ये त्रैलोकी की संपदा कौन भेंट करेगा, किसके पास मिलेगी, मैं कहां जाऊं? बोले कि जाओ राजा बलि के पास, अभी सारा आधिपत्य राजा बलि के पास ही है। और यमुना नदी के किनारे वो एक के ऊपर एक यज्ञ किए जा रहा है और वहां यज्ञ चल रहा है। दक्षिणा में जाओ और वहां से है जो त्रैलोकी की संपदा लेकर के आओ। अब इधर से वामन भगवान चल देते हैं तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता पंडा बाबा रहते थे। ठाकुर जी का मंदिर, सेवा पूजा करते थे। तो इस वामन भगवान के रूप को देख करके ब्राह्मण देवता भी है जो प्रसन्न हो गए। अरे बालक, तू ऐसे नदी में मत उतरे, तू डूब करके तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो बोले कि कैसे पहुंचूं मैं इस नदी के उस पार? बोले कि ऐसा है, तू मेरे कंधे के ऊपर बैठ जा, मैं तेरे को इस पार से उस पार है जो पहुंचा देता हूं। तो उस समय वामन भगवान उस पंडे बाबा के अर्थात ब्राह्मण देवता के कंधे पर विराजमान हो गए। अब कभी तो ये छत्र पटक दे, कभी कमंडल पटक दे, तो इस प्रकार से कभी क्या जो भी हाथ में वस्तु हो उसी को पटक दे। पंडा बाबा जो पुजारी जी थे उन्होंने उठा कर देने में भी कोई कमी नहीं रखी। आखिरकार पुजारी जी ने कहा, बोले कि देखो अब तू यदि पटकेगा, गिराएगा कोई भी वस्तु तो मेरे बस की बात नहीं है। तू खुद भी है जो डूबेगा और मेरे को भी डुबाएगा। भगवान ने विचार किया कि पंडित जी पुजारी जी है जो परेशान हो चुके। फिर एन प्रकार उनको मालूम ही नहीं चला और नदी के इस पार से उस पार में है जो पहुंचा दिए वामन भगवान। अब वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में है जो आ जाते हैं। राजा बलि के यज्ञ में अब राजा बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावली और राजा बलि की कन्या का नाम है रत्नावली। तो राजा बलि की जो कन्या है वो इस वामन भगवान के, वामन का मतलब होता है 52 अंगुल का भगवान हुए एक तो, और एक वामन का मतलब होता है ब्रज भाषा में ब्राह्मण देवता को वामन ही बोलते हैं। और मांगने का अधिकार किसको दिया है? मांगने का अधिकार ब्राह्मण को ही है जो बताया गया है। चारों वर्णाश्रम में से जो भिक्षा मांगने का ब्राह्मण देवता के लिए बताया गया है। अब वामन भगवान ब्राह्मण का रूप धर के जब राजा बलि के यज्ञ में आए तो राजा बलि की जो एक कन्या थी रत्नावली, इसके इस बालक के सुंदर रूप को देख करके, बालक के सुंदर रूप को देख करके इसके वात्सल्य भाव है जो उमड़ आए। राजा बलि की कन्या ने विचार किया, अरे ये इतना सुंदर बालक यदि मेरी गोदी में आ जावे तो मैं इसको स्तनपान है जो करूं, स्तनपान कराऊं यानी दूध पिलाऊं, मेरी गोदी में आ जावे। इतना सुंदर बालक है, इसके माता के से भाव यानी वात्सल्य भाव है जो उमड़ पड़े। अब जब सब ब्राह्मण देवता यज्ञ करवा रहे, अब उस यज्ञ में राजा बलि ने देखा कि वामन भगवान के जो ही दर्शन लाभ किए, ओहो, बोले अरे इतने सुंदर ब्राह्मण बालक। तो ब्राह्मण बालक को देख करके राजा बलि भी प्रभावित हो गया। उस समय राजा बलि विचार करने लगा कि हो ना हो इसको भी मैं अवश्य मुंह मांगा है जो दान पुण्य है जो करूंगा। तो जब दान का समय आया, दान करने का जब समय आया तो सब ब्राह्मणों को जिस प्रकार से जैसे तैसे मांगा उनको है जो वैसे ही है जो उनकी पूर्ति राजा बलि ने करी।
जब वामन भगवान का नंबर जब आया, बोलिए कि हे बालक, हे ब्राह्मण देवता, आप भी है जो मांगिए। बोले कि ऐसा है राजन, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमको तो मात्र 3 पैंड जमीन की है जो चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए मात्र। तो उस समय राजा बलि ने कहा, अरे बालक, तूने ये क्या मांगा है? 3 पग जमीन में तो तू ठीक ढंग से सो भी नहीं सकेगा, बैठ भी नहीं सकेगा। दोबारा मांगो, जो कुछ मांगना अच्छे से मांगो। उस समय वामन भगवान ने कहा, बोले कि ऐसा है राजन, असंतोषी ब्राह्मण का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है, और संतोषी ब्राह्मण जो होता है उसका ब्रह्म तेज प्रखर रहता है। तो हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको तो जितने में काम चल जाए उतने से ही संतोष करते हैं, हम ज्यादा लेकर के हमको क्या करना है? बोले कि बहुत बढ़िया भाई ब्राह्मण देवता, तेरे जैसे संतोषी ब्राह्मण भी हमने जो आज तक नहीं देखे। हमने इतने बार कहा लेकिन फिर भी है जो तुम नहीं मांगते हो केवल 3 पैंड जमीन। तो वहीं पर जो शुक्राचार्य जी महाराज खड़े खड़े देख रहे थे इस कृत्य को। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने देखा, अरे मैं देखूं तो सही है कहां से आया है और कौन है, कौन सा ब्राह्मण है ये। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने ध्यान करके आंख मूंद करके जो देखा, तो शुक्राचार्य जी सारी बात को समझ चुके और कहते हैं शुक्राचार्य जी, बोले कि ठहरो राजन, सावधान। बोले कि ऐसा है, तुम जानते नहीं हो ये कौन है? बोले कि कौन है? ब्राह्मण है। अरे ना ये ब्राह्मण है, ना ये परेपन है, ना ये वामन ना परेपन, ये तो साक्षात विष्णु ही तुम्हारे सामने खड़ा है। और अभी तुम इसको कछुदान दोगे तो ये तुम्हारा पूरा सर्वस्व जितना भी तुम्हारे पास है वो सब के सब नाप लेगा और तुम खुद स्वयं भिखारी बन जाओगे। उस समय राजा बलि कहने लगा, प्रभु ऐसा है, कोई बात नहीं, ब्राह्मण है, ये 3 पैंड जमीन मांगता है, 3 पैंड जमीन कोई ज्यादा नहीं होती है। तो इस प्रकार से जब 3 पैंड जमीन के लिए राजा बलि ने कहा, बोले कि जाओ, तुम है जो अपनी इच्छा अनुसार 3 पैंड जमीन है जो आप नाप लीजिए ब्राह्मण देवता। तो वामन भगवान ने कहा, अरे राजन आप संकल्प तो करिए, बिना संकल्प के दान का कोई महत्व नहीं होता। तो उस समय भगवान के कहे अनुसार बोले कि संकल्प। तो राजा बलि कहने लगा, अरे ब्राह्मण देवता, इस 3 पग जमीन के लिए मैं यदि संकल्प करूंगा, इस 3 पैंड जमीन के लिए यदि मैं संकल्प करूंगा तो लोग मेरा परिहास करेंगे। बोले कि अरे इतना बड़ा राजा है, उसने 3 पग जमीन दान में दिए, वो भी संकल्प करके। तो ऐसा है, आप तो ऐसे ही है जो नाप लीजिए। वामन भगवान ने कहा, बोले कि ऐसा है, नहीं भाई, हम संकल्प किए बिगर हम दान में नहीं लेंगे। जब जो ही उस समय राजा बलि संकल्प करने के लिए जल लेकर के तैयार हुआ, तो उसमें फिर भी शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया। बोले कि ठहरो राजन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मना कर दो कि मैंने आपको कुछ नहीं दिया है दान में। बोले कि ऐसा है, अभी भी मना कर दो। बोले कि प्रभु, शुक्राचार्य जी से कहने लगे राजा बलि, बोले कि हे गुरुदेव, यदि मैं इस प्रकार से कहूंगा तो लोग मेरे निंदा आलोचना नहीं करेंगे। बोले कि राजा होकर के झूठ बोल दिया,
अरे बोले कि झूठ बोलने के भी कई स्थान हुआ होते हैं, झूठ बोलने के लिए कहां कहां स्थान बताए गए हैं। शुक्र नीति कहती है कि स्त्री नर विवाह के प्राण हत्या के संकट है। अपनी गृह भार्या से भी झूठ बोला जा सकता है, घर की लक्ष्मी से। बोले कि गृह भार्या से कैसे? गृह भार्या से झूठ बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप उठ करके रोज की रोज ही है जो मुझसे झूठ बोलो। झूठ बोलने का मतलब ये अपनी सामर्थ्य का यदि नहीं है, अपनी आमदनी, अपनी जो आमद है, और आमद मान लीजिए 100 रुपया की है रोज की, उसमें 200 रुपया खर्च करवाएं, तो उस समय जैसे कोई भी सोने चांदी के आभूषण यदि बनवाए, तो ऐसे समय पे कह देना चाहिए कि देखो जी, आज सोनी जी है जो कहीं रिश्तेदारी में उनके शादी विवाह का कार्य है, तो उसमें गए हुए हैं। फिर थोड़े दिनों बाद में कहे कि वो सोनी जी आगे, अब तो हमारे लिए कुछ आभूषण बनवा दो। फिर बाद में कह दो कि भाई ऐसा भी सोने का भाव थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम होने दो। ऐसे झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं। तो स्त्री से नर विवाह है, और किसी का यदि विवाह नहीं हो रहा हो तो विवाह करवा दिया जाए किसी भी प्रकार से, और उसका वंश यदि आगे चल जावे तो न मालूम किस प्रकार से आत्माएं आशीर्वाद देती। और प्राण संकट के प्राण यदि संकट के समय यदि हो तो उस समय झूठ बोल दिया जावे तो कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन प्राण संकट कैसे? संकट के समय प्राण ऐसे बताया गया है जैसे कहीं गाय माता कहीं जा रही है और आपने देख लिया कि गाय माता इधर से होकर के गुजरी है। उस समय पीछे लगा हुआ कोई भी मनुष्य है जिसको मारने के लिए भग रहा हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इधर आपने गाय देखी है क्या, तो उस समय ऐसे समय में यदि आप झूठ बोल देते हैं कि नहीं नहीं हमने तो नहीं देखी, भले ही देखी है, लेकिन आपके झूठ बोलने से वो गाय माता के प्राण बच जाता। तो इस प्रकार के ऐसी झूठ में कोई निंदा नहीं होती है। तो स्त्री से नर विवाह के प्राण हत्या के संकट है। तो ऐसे समय में, लेकिन फिर आखिरी का अंत समय में राजा बलि ने कह दिया, बोले कि हे गुरुदेव, ये धरती माता ठीक है, गाय माता का जो आपने उदाहरण दिया ये मेरे मानने को आती है बात, परंतु ये धरती ये कहती है कि ये मेरे को बड़ी बड़ी पर्वत कंदराओं से बोझा मेरे को नहीं लगता है, लेकिन झूठे व्यक्ति का मेरे को इतना बोझ लगता है। झूठ बराबर पाप नहीं, सांच बराबर तप, और जाके हृदय सांच गए ताके हृदय आप। तो कहने का मतलब ऋषि महर्षि पहले कह गए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उस समय राजा बलि ने अपने गुरुदेव का आज्ञा का पालन नहीं किया, उसने तो प्रभु भक्ति में ही इतना सुदृढ़ हो गया राजा बलि। उस समय संकल्प लेने के लिए जो ही जल लेने लगा राजा बलि, तो उस समय ये शुक्राचार्य जी महाराज छोटा सा रूप कीड़े का धर के और राम सागर रामचार्य की टोटी के अंदर कीड़ा का रूप बना करके बैठे कि अब जल यदि नहीं आएगा तो तो देखिए ये राजा संकल्प कैसे करेगा। तो उस समय जब जल नहीं आया तो इतनी देर में शुक्राचार्य जी महाराज की तरफ देखते हुए वामन भगवान, क्योंकि अंदर बैठे हुए तो देख लिए सब सारी लीला प्रभु, और वामन भगवान ने कहा लाओ लाओ राजन, ये लुटिया हमको दो, थोड़ा सा क्या है कि कहीं जो जंग खा गया होगा रखा रखा पुराना हो जाता है। तो शुक्राचार्य जी
जब राम झारे की टोटी में बैठे हुए तो वामन भगवान ने डाब का तिनका लेकर के राम सागर की टोटी के अंदर है जो चला दिया, तो शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख से ही देखने लगी। अब उस समय शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले कि ऐसा है राजन, तूने मेरी बात को नहीं मानी और रानी तूने भी नहीं मानी। तेरे को भी समझाया, लेकिन तूने इसको है, तू भी है जो इसी राजा बलि की तरफ ही रह करके बात करी। तो मैं आज से स्त्री जाति को बोले श्राप देता हूं, जो भी स्त्री मेरे को सामा लेकर के आवेगी उसके घर में मैं अवश्य हानि पहुंचाऊंगा। तो उस समय वामन भगवान कहने लगे कि शुक्राचार्य जी, हम भी ये जो इस तुमने जो श्राप दिया है उस श्राप को सही, श्राप के अंदर श्रेष्ठता, शुद्धता, पवित्रता करने के हिसाब से हम भी है जो हमारे भी है जो चलाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप ही बेबहू उदार आदमी। तो उस समय 5 दिन की गली है जो निकाल दी कि इस 5 दिन की गली में कोई भी माता बहन आ सकती है और जा सकती है। इसके बाद में शुक्राचार्य जी महाराज, अब एक प्रश्न उठता है कि शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख का ही बाजार बंद क्यों किया वामन भगवान ने? तो भगवान कहना चाहते हैं कि हे शुक्राचार्य जी, आपकी एक दृष्टि तो सुदृष्टि है, बहुत ही बढ़िया, श्रेष्ठ और उत्तम। एक दृष्टि तो तुम्हारी पार की है। कैसे? कि मुझ विष्णु को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि पर्वत कंदराओं की गुफाओं में छिप छिप करके भजन करते हैं। तब भी है जो वो दर्शन लाभ उनको हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई पता नहीं। लेकिन तूने तो एक ही बार में मेरे को इस दृष्टि से तूने मेरे को देख लिया और मेरे को पहचान लिया कि मैं साक्षात विष्णु ही। तो उस समय शुक्राचार्य जी महाराज, तो तेरी एक दृष्टि सही है और दूसरी दृष्टि क्या है कि धर्म कर्म जो होता है, धर्म कर्म जो हुआ करता है उसके तू रोड़े अटकाता है, यानी धर्म के तार लगाने लग गया, कीड़ा बन करके बैठ गया, जल है जो बाहर आने ही नहीं दिया। इसी कारण से शुक्राचार्य जी ये कुदृष्टि है, इसको मैं हटा दूंगा। तो इस प्रकार से राजा बलि के यज्ञ में राजा बलि ने कहा, बोले कि आप है जो ये चल लिया, संकल्प पढ़ दिया, प्रभु आप 3 पैर जमीन नाप दी। राजा